नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूं आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 2 बचपन, उसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक इस चैप्टर का समरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन पर जाकर जरूर देख लें। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला जामुनी, ग्रे, काला चॉकलेटी, फिर वह गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आया। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। कितनी दूरी हो चुकी है का मतलब हो रहा कितने डिफरेंस, कितने गैप हो चुके हैं। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले ली है। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट, चने, जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उन्हें प्रिय फल थे। वह सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पढ़ने ओढ़न में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद करके लिखो। लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञा बनी है। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनो। भाववाचक संज्ञा को पहले आप लोगों को जानना होगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति आदि का अवस्था का बोध होता है, उसके दशा का बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपना, बालक। यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से
किसी कार्य के होना या करना का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और एक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका किसी वर्ड के लास्ट में ना लगा रहना। जैसे करना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, बैठना, उठना। जिस वर्ड का लास्ट में ना रहेगा वो सभी शब्द क्रिया होती है। यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बदलना है, यानी सबसे पहले ना को हटा देना है। अगर किसी वर्ड का लास्ट में हम लोग ना लगा देंगे तो वो शब्द क्रिया हो जाता है। जैसे पढ़ का अगर हम लोग लास्ट में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना वो क्रिया हो जाएगा। अगर हम लोग उस ना को हटा देंगे तो क्रिया शब्द नहीं हो जाएगा, वो संज्ञा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है, उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे चमकना, अगर हम लोग ना को हटा देते हैं तो यहाँ पे चमक, ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भागना, भाग। बदलना, बदल। खरीदना, खरीद। उड़ना, ओढ़। स्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। अंग्रेजी शब्द यहाँ पे कुछ इस पाठ में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका हिंदी का अर्थ को लिखना है। पाठ से आप लोगों को जो शब्द अंग्रेजी वर्ड से लिया गया है उसको यहाँ पे ढूंढना है और साथ ही साथ उसका हिंदी में मीनिंग लिखना है। फ्रॉक हिंदी अर्थ हो रहा है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र। स्पीड यानी गति। चार दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिमाणों का आभास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण। इसमें 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम्हें नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पे 2 दर्जन, 2 क्या है? संख्या है, तो यह निश्चित मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पर 2 संख्या भी है, लेकिन अगर दर्जन के साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 दर्जन यानी दर्जन को हम लोग एक परिमाण बोलते हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, तो 2 दर्जन का यहाँ पे मतलब हो रहा है 24 पीस। तो दर्जन को हम लोग परिमाण में गिनती करते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 को ध्यान में नहीं रखते हुए उसके साथ जो दर्जन वर्ड है उसको भी ध्यान में रखते हुए यह निश्चित परिमाणवाचक संख्या कहलाएगा। निश्चित परिमाणवाचक संख्या क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 दर्जन कहा गया है, ऐसे नहीं कि दर्जनों केले चाहिए। 2 है इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो, यहाँ पर 2 किलो क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? क्योंकि निश्चित और अनिश्चित, निश्चित वहां पे होता है
जहाँ पर 2, 4, 5, 1 किलो, 2 किलो जहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर कुछ क्या है, अनिश्चित है। अगर यहाँ पे 2 बच्चे आ रहे कहा गया रहता तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितने हैं वो कंफर्म नहीं है, वो निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तुम्हारा जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पे आया है, वो सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम लोग इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सभी लोग हंस रहे थे, सभी संख्यावाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत यह गुणवाचक विशेषण है। कपड़ों में दिलचस्पी है मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखिए। पहला है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, नानी भी। दूसरा, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी कसमान। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा।